नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से आप हमारे वीडियो लगातार देख रहे हैं और उनके आधार पे आपने कई सवाल हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट मुकेश जी भाटिया से पूछे भी हैं। तो आज कुछ सवालों के जवाब जो रह गए, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, हम उन्हीं की चर्चा करने के लिए आज यहाँ उपस्थित है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं कमोडिटी एक्सपर्ट मुकेश जी भाटिया। मुकेश जी, कुछ लोग हमसे जानना चाह रहे हैं कि नई फसल सोयाबीन की जो आने वाली है उसका स्तर क्या रहेगा, स्टार्टिंग में क्या भाव खुलने की उम्मीद है? देखिए, स्टार्टिंग में अभी जो भाव खुले हैं वैसे 10,000 रुपये नई सोयाबीन सांगली में बिकी थी। उसके बाद अभी 2 दिन पहले कल ही जो है नीमच में आई थी नई सोयाबीन। गीला माल 8800 बिका था। नई फसल आने का दबाव बाज़ारों पर बनता है और निश्चित रूप से बाज़ारों पर दबाव दिखेगा, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि 7,7500 से नीचे लूज मंडियां सोयाबीन की नहीं बिकेगी। यदि मान लीजिए कि 7,7500 के बीच में सूखा माल मिलता है या 7,7500 से नीचे मिलता है तो बेहिचक उन मालों को स्टॉक करना चाहिए। पुराना माल को नया माल नीचे भाव का लेके दड़ा कर लेना चाहिए। लेकिन सोयाबीन 2021 में 15,000 बिकेगी, ये निश्चित है। उसका सबसे बड़ा कारण बताऊं कि महाराष्ट्र में चाहे आम चर्चा नहीं हो, लेकिन 30% का नुकसान महाराष्ट्र में सोयाबीन की फसल को है। वहीं मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट 30% से 50% तक फसलों को नुकसान है। उसमें कुछ नुकसान जब स्टार्टिंग में बारिश की जब ज़रूरत थी, बारिश नहीं हुई तो कई जगह फसलें सूख गई, और उसके बाद इतनी बारिश हुई, इतनी अतिवृष्टि हुई कि कई जगह जो है सोयाबीन की फसल में कोई मोचेक वगैरह लग गया, कोई कीड़ा लग गया, कोई गल गई सोयाबीन। तो इस तरह की स्थितियां सामने आई है। वही स्थिति राजस्थान की। राजस्थान में 50% से ऊपर क्रॉप मैं नहीं मानता हूँ। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मैं 15,000 का भाव कह रहा हूँ, वो भाव गलत नहीं कह रहा हूँ। हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि चने का क्या स्तर रहेगा, क्या स्टॉक करना चाहिए या निकालना चाहिए? चना, जहाँ तक मेरी समझ है या मैं जो देख पा रहा हूँ, उसमें लगभग 6,000 से 6500 रुपये लूज मंडियाँ सितंबर के अंदर निश्चित रूप से बिक जाएगी। ये पक्का है, क्योंकि खपत चने की भी उसी तरीके से बढ़ रही है जिस तरह से और आइटमों की बढ़ रही है। और आइटमों की जब खपत बढ़ रही है तो निश्चित रूप से चने की खपत आपको समझनी पड़ेगी कि भाई कितनी बढ़ रही है, कितनी नहीं बढ़ रही है। ये तो जो रेगुलर व्यापार वाले हैं वो समझते हैं, और इन चीज़ों को समझ करके 6,6500 का एक माइंडसेट रखना चाहिए। 6,6500 आपको सितंबर में ही शायद ये भाव देखने को मिल जाएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं व्यापार दूत कोटा से मुकेश भाटिया अभी लगभग 8-10 दिन पहले वीडियो बनाई थी। उसके बाद एकदम अचानक NCDEX के बाज़ार गिरे तो वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि कई फ़ोन आ रहे थे कि साहब आप तो ये कह रहे थे, ये कैसे नहीं हुआ, ये कह रहे थे, ये कैसे नहीं हुआ। मित्रों, पहली बात तो मैंने टारगेट जो दिए हैं वो दीपावली तक के दिए हैं। 25-26 अगस्त को जो मार्केट के हाल रहे, लगभग हर जिन्स रेड कलर पर रही, हर जिन्स मंदी रही, तथा आज 27 तारीख को भी लगभग यही हाल रहा। लेकिन नीचे से जो बाज़ार 25-26 को चले गए थे, 27 को सुधरे है। और यही मैं हर व्यक्ति को टेलीफोन पर कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सोमवार तक ये पेंडेमिक रहेगा, उसके बाद बाज़ार वापस सुधर जाएंगे। पेंडेमिक क्या था उस बारे में ज़रा सी चर्चा कर लें। मित्रों,
एनसीडीएक्स में कोई ऑपरेटर है जो ग्वार, हल्दी, धनिया, जीरा सभी जिनसों को ऑपरेट करता है, उस कंपनी को कई तरह की अनियमितताओं की वजह से एनसीडीएक्स ने डिफाल्टर घोषित किया। और चूंकि जिस कंपनी को डिफाल्टर घोषित किया जाता है तो उसकी एनसीडीएक्स पर जो भी पोजीशन होती है वह पोजीशन 1 दिन या 2 दिन में उसको ले बेच करके उस पोजीशन को ख़त्म कर दिया जाता है। तो मित्रों, ये स्थिति इस बार आई थी कि एनसीडीएक्स में कोई ऑपरेटर जो इन सभी जिन्सों को डील करता था, ग्रो वैल्यू के नाम से उन्हें डिफाल्टर घोषित किया। हालांकि पूर्व में भी यह कंपनी 1-2 बार डिफाल्टर घोषित हो चुकी है तथा एनसीडीएक्स को भी सेबी के नियमों के तहत उन कंपनियों को डिफाल्टर घोषित करना पड़ता है। तो ये कोई नया खेल नहीं हुआ है या नई बात नहीं हुई है। और बारंबार मैं ये कह रहा था कि भाई सोमवार तक सारे बाज़ार वापस सुधार पे आ जाएंगे। वो बाज़ार आज से ही लक्षण दिखने लग गए। धनिया तो 10-5 रुपये सुधर के बंद हुआ, बाकी आइटम रहे तो मंद है, लेकिन निचले भावों से सब भावों में कवरिंग आई है। इस कवरिंग की वजह से जो एकदम घबरा रहे थे लोग, उन लोगों की सांसों में सांस आई है तथा सोमवार मंगलवार से यानी 31 तारीख तक आते आते सभी चिन्हों में वापस मूवमेंट आ जाएंगे। जैसा कि मैं पूर्व में कहता आया हूँ कि पिछले जो साल थे उन वर्षों की अपेक्षा यह वर्ष काफ़ी अलग है। 2016 की नोटबंदी, 16-17 की नोटबंदी के बाद 2015-14 की स्टॉक तथा उसके बाद नोटबंदी में जो माल लोगों द्वारा पुराने नोटों के बदले रखा गया, वह सभी स्टॉक सलटते सलटते 2020 आ गया। 2020 में कोरोना आ गया, बारंबार लॉकडाउन लगे। तो उस वर्ष लोगों को खपत का ज्ञान नहीं हुआ, जबकि खपत लास्ट ईयर भी ज़्यादा हुई थी तथा इस वर्ष लॉकडाउन के बाद बाज़ार खुलने से लेकर अभी तक बराबर खपत बेतहाशा दिख रही है तथा निर्यात भी भारत का डे बाय डे बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से खपत के आंकड़ों में चेंजेस आ रहे हैं और इन आंकड़ों को समझने के लिए सभी ज्ञानी पुरुषों को 1 आध वर्ष चाहिए। तो लगभग 2021 और 2022 में भी खासकर दीपावली तक जो खपत के सिनेरियो होंगे तथा जिन वस्तुओं के जो भी भाव हाई जाने होंगे वह जाकर
और एक सिचुएटरी स्थिति आ जाएगी। उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे। लगभग एनालिसिस नीचे के भावों का तो हो गया है कि भविष्य में अब 40-45 रुपये धनिया मिलना, 40-45 रुपये हल्दी मिलना या 40-45 रुपये मेथी मिलना, सरसों मिलना या सोयाबीन मिलना, ये सब चीज़ें अब नहीं होंगी। सभी के बेस लगभग 6,000 से 6500 रुपये के मिनिमम बन चुके हैं, या यूँ मानिए कि बन जाएंगे। धनिए की जहाँ तक बात है, धनिए का स्टॉक लगभग 35-37 लाख बोरी 27 अगस्त को मैं मानकर चलता हूँ। उसमें लगभग 10 से 12 लाख बोरी गुजरात, 12 से 15 लाख बोरी के बीच में मध्य प्रदेश तथा मुश्किल से 5-7 लाख बोरी राजस्थान स्टॉक मानकर चलना चाहिए। प्लस माइनस 10 to 50%। हमेशा मैं ये कहता रहता हूँ, कोई भी आप डाटा बनाओ तो एग्जैक्ट डाटा कभी भी नहीं बन पाता है। 10 से 20% का फ़र्क रहता ही रहता है। तो उस संदर्भ को देखते हुए तथा सामने लगभग 6 माह की खपत कम से कम बची हुई है, तो जो स्टॉक हम लोगों के पास है वो स्टॉक निश्चित रूप से 15 लाख से 20 लाख बोरी कम पड़ेगा तथा इस वर्ष इंपोर्ट आने की भी ज़्यादा संभावनाएं नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इम्पोर्टेड माल के भाव काफ़ी हाई लेवल पर हैं तथा यदि आज मंगवाते हैं तो लगभग 90 से 100 रुपये इंपोर्ट का माल घर में पड़ता है। तो इस वजह से इंपोर्ट आने की संभावना भी नगण्य है। वहीं बात करें हल्दी की, मित्रों, कोई एनालिसिस करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने एनालिसिस किया कि हल्दी की तो बुआई 125% है। मित्रों, मैं 2020 के पहले जो भी वीडियो बनाता था वो वीडियो फसल कितनी पैदा होगी हमेशा इसके ऊपर बनाया करता था, लेकिन अब समय चेंज हो गया है। अब जो तेज़ी मंदी होगी या जो रिक्वायरमेंट होगी वह हमारे एक्सपोर्ट, वह हमारी खपत को देखते हुए किया जाए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम सटीकता की तरफ पहुंच पाएंगे। खपत के ऊपर बाज़ार चल रहा है। तो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा और बारंबार मैं हर वीडियो में दोहराता रहता हूँ कि 10,000 दीपावली तक मैं धनिया मानता हूँ, लगभग 90 बाड़ में हल्दी मानता हूँ, लगभग 8,000 रुपये लूज मंडी में मेथी मानता हूँ तथा जो टारगेट मैंने कलौंजी के बारे में दे रखा है 2021 में कलौंजी 30,000 रुपये निश्चित रूप से बिकेगी। तो ये सभी जो डाटा या जो वीडियो बना रहा हूँ वो एक खपत को समझकर, खपत को समझने से मतलब है लोग आंकड़ों में उलझाते हैं, मैं आंकड़ों में नहीं उलझाऊंगा और ना आंकड़ों का इतना ज्ञान मुझे है, लेकिन कुल मिलाकर खपत बढ़ रही है और खपत बढ़ने की वजह से ही बाज़ार चल रहे हैं। 2022 तक यही स्थिति रहेगी। जैसा कि मैंने हल्दी के बारे में कहा कि हल्दी के सवाई क्रॉप बता रहे हैं,
मैं कह रहा हूँ डेयरी क्रॉप भी हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि खपत और एक्सपोर्ट दोनों बढ़ रहा है, और ख़ासकर कोरोना काल में हल्दी का उपयोग जो हुआ है उसकी वजह से डे बाय डे हल्दी की खपत बढ़ रही है। जो लोग हल्दी के डाटा बनाते थे 90 लाख बोरी के, 95 लाख बोरी के खपत के, उन सभी आंकड़ों को रिवाइज करने की ज़रूरत है। लगभग मेरा मानना है कि धनिया 1 अरब 35 करोड़ लोग लगभग 100 ग्राम रोज का 100 ग्राम साल भर में खाते हैं, तो उस हिसाब से खपत का मोटा मोटा आकलन आ जाता है। वहीं जो हल्दी है उसके खपत के डाटा चेंज करने पड़ेंगे। खपत लगभग 1 करोड़ 20 लाख टन की हम लोगों की हल्दी की खपत हो गई है। वैसे ही हालात हल्दी या अन्य जिनसों के हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो कहने की रह गई थी, मैंने सोयाबीन का टारगेट 150 रुपये मतलब 15,000 रुपये क्विंटल का दिया था। मित्रों, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती है कि उसकी वजह से टारगेट तक पहुंचने में समय का हेरफेर हो जाता है, लेकिन सोयाबीन 15,000 रुपये निश्चित रूप से 2021 में ही बिकेगी। ये आप नोट कर लें। या 90 से 100 रुपये के बीच सरसों बिल्टी हो, या यूँ मानो कि 85 से 90 के बीच में लूज मंडियां हो, तो इन बिकना निश्चित है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपके सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।